मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि 4 जून से 13 जून 2022 तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण के आयोजन के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम मिशन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने मोदी और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का हरियाणा को इस खेल उत्सव की मेजबानी करने का सुनहरा अवसर देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सीएम ने कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 जून को शाम 7:30 बजे से शुरू होने वाले इस भव्य खेल महोत्सव की ओपनिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस बार हरियाणा के खिलाड़ी अधिक से अधिक पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम अभी 4 जून को प्रारंभ होने वाला है, 4 जून से 13 जून ये कार्यक्रम चलेगा। और जैसे पता है कि इससे पहले 2 बार खेलो इंडिया हो चुका है देश के विभिन्न भागों में। प्रधानमंत्री जी और हमारे खेल मंत्री, उनका धन्यवाद भी करता हूं कि इस बार का जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम, उसकी मेज़बानी हमें हरियाणा के लोगों को मिली है और हम इसको उनकी मेज़बानी के नाते से बिल्कुल तैयार हैं। सब व्यवस्थाएं हमारी जो तैयार हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी ने वैसे तो बहुत से मिशनरी लेवल के जो काम हैं वो हमेशा हमारे सामने कुछ ना कुछ रखते रहे हैं, लेकिन एक खेल जो है ये भी उनका एक ड्रीम मिशन है कि खेल के माध्यम से हम दुनिया में अपना कैसे नाम कमाएं और कैसे अपना स्थान बढ़ाएं। और उसमें हम सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा का योगदान देश के सब प्रांतों में सबसे ज़्यादा इसके अंदर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इन खेलों के लिए पुराने ढांचों के नवीनीकरण के साथ साथ अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। इसके अलावा ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक के नवीनीकरण पर 15 करोड़ 23 लाख, बैडमिंटन हॉल के नवीनीकरण पर 1 करोड़ 60 लाख, ताऊ देवीलाल खेल परिसर की आवश्यक मरम्मत के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। उन्होंने कहा कि शाहबाद हॉकी स्टेडियम के नवीनीकरण और अन्य आवश्यक कार्यों पर 12 करोड़ 37 लाख और अम्बाला के वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में 38 करोड़ 68 लाख की राशि खर्च हुई है। कुल मिलाकर इस आयोजन पर 250 करोड़ रुपए का ये जो है खर्च होगा। इस 250 करोड़ रुपए में 139 करोड़ रुपए तो जो ढांचा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके नवीनीकरण के लिए या कोई नया उसमें निर्माण करने के लिए ये सब खर्च हुआ है। बाकी जो खर्च है इन खिलाड़ियों के रहन सहन का, उनके बाकी व्यवस्थाओं पर ये सारा खर्च होगा। इसमें साई का भी योगदान कुछ होगा, इसमें केंद्र सरकार का भी योगदान रहेगा, हरियाणा सरकार का भी योगदान रहेगा। तो मिला जुला करके ये सारा जो है ये खर्च इसमें होगा। सीएम ने कहा खेलो इंडिया के इतिहास में पहली बार हरियाणा ने पूरे राज्य में मशाल रिले का आयोजन किया। पिछले 1 माह से इन खेलों के 3 शुभंकर पूरे राज्य में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हें राहगिरी नामक वाहन के माध्यम से पूरे राज्य में घुमाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खेलों में देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 8500 खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ भाग लेंगे। सीएम ने कहा खिलाड़ियों के ठहरने के लिए कम से कम 3 सितारा होटल्स में व्यवस्था की गई है। उन्हें उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन परोसा जाएगा। ठहरने के लिए सभी जो खिलाड़ी हैं या उनके साथ जो और आए हुए लोग हैं, 3 स्टार होटल्स कम से कम सबको मिलेंगे। हाँ, जो उसमें जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो उनके नेतृत्व के लोग हैं, उनको अच्छे होटलों में ठहराएंगे और ऐसा ये सारी व्यवस्था हो गई है। पौष्टिक आहार भी, इसका भी मेनू सबका बन गया है, वो भी एक अच्छे तो के खिलाड़ी के लिए आहार यही सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। उनको आहार जैसी आवश्यकता खिलाड़ियों के है उसी हिसाब से उनको दिया जाएगा। वाहनों की और सुरक्षा की जैसे मैंने व्यवस्था बता दी है। डॉक्टर्स और एम्बुलेंस इनकी व्यवस्था की गई है ताकि कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर उनका एक ध्यान रखा जा सके। और वहाँ एक इंजरीज अगर कुछ खिलाड़ियों को होती है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनका व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा सेंटर वो पर बना दिया गया है। सीएम ने कहा कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पहली बार 5 पारंपरिक खेलों जैसे गतका, कलियारीपट्टू, थांगदा, मलखम और योगासन को शामिल किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से हरियाणा कई अन्य मामलों में देश के दूसरे राज्यों के लिए मार्गदर्शक का काम करता रहा है, ठीक उसी प्रकार इन खेलों के आयोजन की भी ऐसी मिसाल प्रस्तुत करेगा जिससे दूसरे राज्य भी प्रेरित और प्रोत्साहित होंगे। चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।